कर दिया। क्या खेला है जी, खूब खेला है। ये छक्का तो निकल के ऐसा मारता है, बैकफुट पे पुल ऐसा मारता है, आहा क्या बात है। वेव ऑफ सूर्यवंशी, बट व्हाट अ स्टार्ट फॉर अ यंग बॉय। वंडर बॉय कहना चाहिए इसको, प्रोडिजी है और अल्लाह इसको और मजीद इज्जत दे, इसी तरह मेहनत करता रहे। और वाकई स्टाइल हो तो फिर ऐसा हो, डेब्यू तो फिर ऐसा हो, पहली बॉल दुनिया देख रही है, 14 साल का बच्चा क्या करेगा, और लपाटेदार छक्का मारे और दुनिया बोले ओ माय गॉड। थी मार मार के उस रघुवंशी कल का बच्चा 14 साल का बच्चा 3-3 छक्के मार रहा है। पहले तो मैं सूर्यवंशी की बात करूंगी, मैं उससे बहुत ज्यादा इंप्रेस हूँ, ठीक है, और मैं उसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करती हूँ क्योंकि उसकी एज 14 साल है और आईपीएल की हिस्ट्री का सबसे छोटा बच्चा। बिल्कुल आईपीएल की हिस्ट्री का सबसे छोटा बच्चा, और ऐसे टैलेंट इंडिया से ही निकल के आते हैं। और ये हमने एक टैलेंट देखा, कई ऐसे बच्चे हैं जो आईपीएल में बहुत फेमस हो रहे हैं, जो अप्रिशिएट करना चाहिए। जिस तरह से उसने आते ही जिस तरह से उसने छक्का मारा। पाकिस्तान प्लेयर्स में जुनून होना है यार, कि वो बच्चा 14 साल का बच्चा डेब्यू कर रहा है यार। इंडियन टैलेंट की बहुत बड़ी बात है यार, जैसे परफॉर्म कर रहा है। छोटे लेवल से कैसे ग्रूम होके आते हैं, इतने बड़े प्लेयर्स के साथ वो खेल रहा है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई है, वो बिल्कुल उसने महसूस नहीं होने दिया कि उसकी एज कितनी है, उसका एक्सपीरियंस कितना है। उसका कैप्टन देखे संजू सैमसन, उसको पहली बात है उसको जो कॉन्फिडेंस दिया उनकी मैनेजमेंट ने दिया, उनके जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका सबसे पहले जो बीसीए। 14 साल की एज में इतना कॉन्फिडेंस और इतना टैलेंट कि पहले बॉल पे वो नहीं है कि तुक्के पे आगे छक्का लग गया, पहले बॉल पे बंदा जगह बनाता है, जगह बना के कवर के ऊपर से उठा के जो छक्का लगा देता है, और कोई छोटा मोटा छक्का नहीं, 80 मीटर का छक्का। लड़का वैभव है की थी और बड़ी खूबसूरत बल्लेबाजी उसकी तरफ से हमें देखने को मिली थी और हम हैरान रह गए थे कि यार ये 14 साल का एक बलकल का लड़का जो है वो आके इतना आउटस्टैंडिंग टैलेंट दिखा रहा है कि दुनिया हैरान हो रही है कि यार इंडिया में टन्स ऑफ टैलेंट इज अवेलेबल, टन्स ऑफ टैलेंट। वो बच्चा सूर्यवंशी सूरज की तरह चमका, पहले ही बॉल पे ठाकुर को अनाउंस किया उसने अपना अराइवल बिग बॉयज में। छोटा 14 साल का बच्चा छक्के से 85 की ओपनिंग पार्टनरशिप। मोहसिन इजाज साहब, रन रेट जो रिक्वायर्ड है वो कम है, रन रेट जिससे ये स्कोर कर रहे हैं वो ज्यादा। थ्रो राखी थी, मार मार के उस रघुवंशी कल का बच्चा 14 साल का बच्चा 3-3 छक्के मार रहा है। वो अनफॉर्चुनेटली डिसबैलेंस हुआ, स्टंप हो गया। अदरवाइज मोहसिन साहब मकरम की बॉल पे इतनी बड़ी ओपनिंग 85 की ओपनिंग के रख लो, आने वाले टाइम में ये बहुत बड़ा स्टार बनने वाला है। हमारे प्लेयर्स को देख लो, खुदा का नाम है, पाकिस्तान को कितना दलील करेंगे आप। उनके आईपीएल को ये कहो ना इंटरनेशनल प्रीमियर लीग, ये कहना गलत। जब सूर्यवंशी बोलता हूँ तो एकदम से वो जो मोहब्बत फिल्म याद आ जाती है, वैसे ही कोई नाम है, बड़ा गाढ़ा सा नाम है, बड़ा गहरा सा नाम है। सो आहिस्ता आहिस्ता मुंह पे चढ़ेगा, वेव ऑफ सूर्यवंशी, बट व्हाट अ स्टार्ट फॉर अ यंग बॉय। वंडर बॉय कहना चाहिए इसको, प्रोडिजी है और अल्लाह इसको और मजीद इज्जत दे, इसी तरह मेहनत करता रहे। और वाकई स्टाइल हो तो फिर ऐसा हो, डेब्यू तो फिर ऐसा हो, पहली बॉल दुनिया देख रही है, 14 साल का बच्चा क्या करेगा, और लपाटेदार छक्का मारे और दुनिया बोले ओ माय गॉड। काफी अच्छा पहले जब जैसे नाम वैसे दर्शन सूर्यवंशी वैसे ही, जब थोड़ी देर पहले आईपीएल की जो ड्राफ्टिंग हुई थी, जो ऑक्शन हुआ था, वहाँ वो पिक हुए हैं राजस्थान रॉयल्स की तरफ से, तो उसका एक तरफ से चर्चा हो रहा था कि वो यंगेस्ट प्लेयर जो है ना वो डेब्यू हुआ उनका। तो अब उसने इतने बड़े इवेंट में आके अपने आप को जो प्रूव किया है कि उसने बताया कि जो इंडिया का रॉ टैलेंट है उसमें कितनी जान है। और एक दूसरी तरफ जो पीएसएल हो रही है उसमें आप देखें कि इसका कंपैरिजन बन रहा है। फॉर एग्जांपल हम मिसाल लेते हैं साहिबजादा फरहान की, जो अपनी 30+ एज में आके वो सेंचुरीज करके जो परफॉर्म कर रहा है डोमेस्टिक का, और दूसरी तरफ इतना यंग लड़का इतने बड़े इवेंट पे आके पहली बॉल पे छक्का लगा रहा है। ये उनकी जो है मैच्योरिटी को शो करता है, उनके जो टैलेंट को शो करता है। लाइंस बटोरी हैं 14 साल के लड़के वैभव सूर्यवंशी। मतलब जब इसने रजिस्टर कराया था तब इसका चर्चा था, फिर जब ये लिया राजस्थान रॉयल ने तब इसका चर्चा था, और जो फिर जाके हमने देखा कि भाई इसके क्लिप्स देखें, ये 14 साल का लड़का क्यों इतनी हाई बना रहा है। तो मुझे याद है कि बार भाई हम दोनों की आपस में कन्वर्सेशन हुई थी कि ये तो ठीक ठाक खेल लेता है,
और वो ठीक ठाक लड़के ने आईपीएल में जिस तरह से धमाकेदार स्टार्ट किया, जिस दलेरी के साथ, जिस बहादुरी के साथ, ओ माय गॉड, इस लड़के पर जो ऐसे टैलेंट इंडिया से ही निकल के आते हैं। और ये हमने एक टैलेंट देखा, कई ऐसे बच्चे हैं जो आईपीएल में बहुत फेमस हो रहे हैं, जो T20 में बहुत फेमस हुए थे, ठीक है, जो ओडीआई में बहुत फेमस हुए थे। तो ऐसे बच्चों को अप्रिशिएट करना चाहिए। जिस तरह से उसने आते ही जिस तरह से उसने छक्का मारा और 30 स्कोर किए, और फिर जाते हुए रोता और फिर मतलब कि वो इसलिए रोया कि यार जो वो करने आया था वो उसने किया। इससे बढ़कर यार ये जो लड़का वैभव है, आपको बताया, और बड़ी खूबसूरत बल्लेबाजी उसकी तरफ से हमें देखने को मिली थी और हम हैरान रह गए थे कि यार ये 14 साल का एक बलकल का लड़का जो है वो आके इतना आउटस्टैंडिंग टैलेंट दिखा रहा है कि दुनिया हैरान हो रही है कि यार इंडिया में टन्स ऑफ टैलेंट इज अवेलेबल, टन्स ऑफ टैलेंट। मतलब छोटे छोटे बच्चे, यार कल के बच्चे आगे आपको क्रिकेट खेलना सिखाएंगे, आपको बताएंगे कि भाई दुनिया बदल रही है, क्रिकेट का अंदाज बदल रहा है, अब टुक टुक का जमाना खत्म हो गया, डिफेंसिव माइंडसेट का जमाना खत्म हो गया, अब दौर है ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का, अब दौर है पॉजिटिव क्रिकेट का। उसने एक बहुत बड़ी इनिंग्स नहीं खेली, छोटी इनिंग्स, लेकिन उसका आप देखिए उसने जो स्टेटमेंट दी है कि आते ही जनाब उसने बड़े बॉलर को छक्का मारा, ठीक है, और मतलब वो बॉलर जो जिस मतलब पहली बॉल के ऊपर छक्का मार रहा, यार दिस नीड्स अ बिग हार्ट। आपने नाम लिया जायसवाल का, उसका बैकग्राउंड चेक कर लें, वो कोई नान चने वाली रेडी का उसका बैकग्राउंड है, वो आके इसने इंडिया खेल रहा है और इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इधर पाकिस्तान में देख लें, किसी का अब्बा बैंक चला रहा है, किसी का अब्बा जो है वो किसी का पॉलिटिक्स में है, किसी का ससुर है, किसी का जो ससुर है वो हेड कोच है, कोई जो है ना वो मैनेजमेंट में है। इस तरह ये क्राइटेरिया है। इससे शो होता है कि हम कहते हैं कि कंपैरिजन बनता है पीएसएल का आईपीएल का। लेकिन ये हमारे पाकिस्तानी तो बेइंतहा कंपैरिजन करते हैं, पीएसएल ब्रांड है, पीएसएल ब्रांड है, पीएसएल ब्रांड है। किसी सूरत भी इनका कंपैरिजन नहीं बनता। पाकिस्तान की क्रिकेट क्या, पाकिस्तान खुद इंडिया से अभी जो 50-100 साल पीछे है, और खासतौर पे क्रिकेट का कंपैरिजन तो बिल्कुल भी नहीं बनता। पाकिस्तान का कंपैरिजन बनता है जो कीनिया, जिम्बाब्वे, इन जैसे देश है। लेकिन ये कोई ये जो क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हम भी पाकिस्तानी, हमें पता है, लेकिन बड़े ज़र्फ के मालेंगे, इसलिए आप रियलिटी में थोड़ा सा आगे आ रहे, थोड़ा सा रियलिटी एक्सेप्ट करनी चाहिए कि जो है ना वो अभी देखें एक पीएसएल स्टार्ट हुआ है, वो जो हमारी बहस दूसरी तरफ चली जाएगी, बाइकाट करना शुरू कर दिया इन्होंने, किसी दूसरे के नाम पर किसी तीसरे का बाइकाट। ये भी हमें सोचना चाहिए कि हम अपनी क्रिकेट को देखने के बजाय हम दूसरे मामला से नहीं निकल रहे। हम किया कि भाई 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने डेब्यू किया, और क्या कमाल का डेब्यू किया यार उस लड़के ने। अपने डेब्यू पे पहले बॉल पे आके शार्दुल ठाकुर को कवर से ऊपर उठा के 80 मीटर का छक्का लगा दिया, और वहां पर बैठे हुए हर एक बंदे को हैरानगी में डाल दिया कि यार क्या इस बंदे का पहला मैच है, इस बंदे का नहीं, इस बच्चे का पहला मैच है, या क्या ये जो अब अपना डेब्यू कर रहा है, क्या इसकी एज 14 साल है। 14 साल की एज में इतना कॉन्फिडेंस और इतना टैलेंट कि पहले बॉल पे वो नहीं है कि तुक्के पे आगे छक्का लग गया, पहले बॉल पे बंदा जगह बनाता है, जगह बना के कवर के ऊपर से उठा के जो छक्का लगा देता है, और कोई छोटा मोटा छक्का नहीं, 80 मीटर का छक्का। और राहुल द्रविड़ भी जो आप बाहर बैठे हुए तारीफ किए बगैर नहीं रह सके, और राहुल द्रविड़ की भी तारीफ बनती है कि उन्होंने क्या वो सूर्यवंशी को मौका दिया, और उसने मौके पे ये बताया कि भाई इस लड़के में टैलेंट है और ये आने वाले टाइम में इंडिया के लिए बहुत कुछ कर सकता है। कॉन्फिडेंस किया, देखिए एज मैटर नहीं करती, जैसे भाई ने बोला ना कि एज मैटर नहीं करती, उनके पास है एक स्ट्रेटेजी है, एक अलग स्ट्रेटेजी के साथ खेलते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल उनका अलग है। और बाकी जो उनके बड़े प्लेयर्स हैं वो आके उनको कहते हैं कि आप अपनी तरीके से खेलो, जो आपके स्ट्रेटेजी सपोर्ट करते हैं, जी बिल्कुल सिखाते हैं, यहाँ पे जेलसी वाला सीन नहीं है। बिल्कुल पाकिस्तान में जो है अभी आपने देखा होगा कि सारी टीम के पास छोटे छोटे इमर्जिंग प्लेयर है, फिर ये इमर्जिंग प्लेयर लेती क्यों है, अभी तक इन्होंने खिलाए किसी को नहीं है। तो ये बात है कि इंडिया की जो आईपीएल है वो मैं तो यही कहूंगा कि कंपैरिजन है ही नहीं आईपीएल के साथ। इधर हेड राइट दे रहे हैं और बियर्ड मशीनें दे रहे हैं भाई काटने के। यही बात है, तो काफी अच्छा खेला, अप्रिशिएट करते हैं। जायसवाल के लिए क्या कहेंगे यार, इंडिया का यंगस्टर है और इस आईपीएल के अंदर प्रॉपर्ली जो है परफॉर्म कर रहा है। बिल्कुल सर, सिर्फ इस आईपीएल में नहीं, बाकी अगर पिछले सीजन में आप देखें तो उन्होंने भी उसमें सेंचुरियां की हैं और अच्छा प्लेयर है, एक डिफरेंट स्ट्रेटजी, एक डिफरेंट कॉन्फिडेंस के साथ खेलते हैं। दिस नीड्स अ ब्रेवरी, और वो हमें नजर आती है इस यंगस्टर के अंदर।
जो उसने स्टार्ट में हमें करके दिखाया, और बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ, बहुत ही आइडियल कंडीशंस नहीं थी, उसके बावजूद अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ उसने बैटिंग की और इंपॉर्टेंट बल्लेबाजी करके गया, वो इंपॉर्टेंट इनिंग्स खेल के गया। इससे ये लगता है कि होनहार बरवा के चिकने। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए, और हो सके तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। और जितने भी दोस्तों हमारे वीडियो देख रहे हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो दोस्तों जैसे कि आज पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा था वैभव सूर्यवंशी के नाम के, आरआर ने वैभव सूर्यवंशी को उठा के कोई गलती नहीं की, ये फिर एक बार सबको बता दिया, क्योंकि 14 साल की उम्र में उनका जितना कॉन्फिडेंस आके पिच में दिखाया वो काबिल तारीफ है। जैसे कि वो क्रीज में आए उसके बाद से ही लग नहीं रहा था कि एक 14 साल का बच्चा खेल रहा था, लग रहा था फुल्ली मैच्योर्ड कोई बंदा खेल रहा है। सूर्यवंशी के नाम पे आज पाकिस्तानी मीडिया बहुत ही ज्यादा खुश है। वो लोग चर्चा कर रहा है पाकिस्तान के पीएसएल से कोई क्यों ऐसा टैलेंट नहीं आ रहा है सामने। जैसे इंडिया में लगातार सूर्यवंशी जैसा प्लेयर आ रहा है, लेकिन पीएसएल से कोई आउटपुट नहीं निकल के आ रहा है पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए। सूर्यवंशी ने आज ऐसे खेल दिखाया है जिसको देख के लग रहा था शायद वो आईपीएल में पहले बार नहीं खेल रहे हैं। कोई देख के ये नहीं बोल सकता है ये सूर्यवंशी का पहला डेब्यू मैच है। जैसे ही पहले बॉल पे वो निकल के छक्का जड़ दिया, उसको देख के कोई नहीं बोल सकता है ये उनका पहला मैच है। इतना कॉन्फिडेंस, इतना ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ वो शॉट खेला गया था, देख के बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। आपको दोस्तों कैसा लगा आप थोड़ा सा कमेंट करके बताइए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों जैसे कि पीएसएल का हर दिन का एक ही रोना धोना है, कोई भी ऐसा कोई प्लेयर नहीं आता है जो पाकिस्तान को कल जीत दिला सके। पीएसएल में जो भी खेलते हैं वो कहीं ना कहीं उन लोगों का पहले से ही सोर्स रहता है, कोई टैलेंट की वजह से नहीं आता है, और टैलेंट की वजह से जितने भी प्लेयर आते हैं उन लोगों को बेंच में बिठा के रखते हैं सारा टूर्नामेंट, और उन लोगों को चांस नहीं देता है। आप सोच के देखिए, अभी तक पीएसएल में ऐसा कोई यंग टैलेंट हम लोगों को दिखाई नहीं दिया जहाँ पे ऐसा कोई कॉन्फिडेंस रहे, ऐसा कोई टैलेंट रहे, ऐसा कोई मैच्योरिटी के साथ खेले, ऐसा कोई भी बंदा आज पीएसएल से सामने नहीं आया। और वहीं पे हर दिन कहीं ना कहीं कोई नया टैलेंट हम लोगों को आईपीएल से बाहर आ रहे हैं। ये पाकिस्तानियों को तो हरदम रोना था, पीएसएल में बहुत ज़्यादा टैलेंट होता है, बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ क्रिकेट खेला जाता है और देख के मज़ा आता है, ये सब कहना होता था पाकिस्तानियों का। और वहीं पे आज आईपीएल के नाम के कसीदे पढ़ा जा रहा है। दोस्तों देख के मज़ा भी आते हैं और अफसोस भी होता है, जहाँ पे इंडियन क्रिकेट इतना ज़्यादा तरक्की कर रहा है वहीं पे पीएसएल करा के भी एक भी टैलेंटेड बंदा कोई खोज के नहीं लेके आ रहा है पीएसएल। दोस्तों इसके बारे में भी आपका क्या राय है आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। इसी तरह के आईपीएल के रिलेटेड जितने भी पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन है वो आप लोगों के सामने हम लेके आएंगे, इसीलिए आप जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हो सके तो एक लाइक भी कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों मुलाकात होगी अगले कोई नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम और जय श्री राम।